दो बैलों की जोड़ी है जो देश को अब लूट रही है। की रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे। समाजवादी माने भाजपा कि जहाँ देखो भाजपाई वहाँ बिटिया घबराई। थूक मिलाया जा रहा है, खाने में कहीं मूत मिलाया जा रहा है। अगर दोनों समुदाय के लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों पे जो है एक दूसरे समुदाय को बैन करें तो फिर देश क्या करेगा, देश किस दिशा में जाएगा। यूपी उपचुनाव में लगातार सियासत सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बीच बयानों के बाद लगातार पोस्टर वार चल रहा है। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि ये बयानों का जो दौर चल रहा है लगातार, इस बीच अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। एक दूसरे विपक्ष और सत्ता दोनों के बीच पोस्टर वार लगातार चल रहा है। कैसे देख रहे हैं? भारत देश के लिए बहुत ही दुखदाई है इस समय, जब भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो कह रहे हैं कि रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, तो आपको किस लिए हम लोग ले आए थे कि ये सब छीन लेंगे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये क्या कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। आप ये बताइए कौन बट रहा है और कौन काट रहा है? बांट तो आप लोग रहे हैं, कोई बटने के लिए तैयार है? तो ये एक तरह के द्वेष भावना फैला रहे हैं, जबकि ये लोग संवैधानिक पद पे हैं। बहुत ही दुखदाई है, ये राम राज में इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। लगता है ये गुंडा राज से भी बदतर हो गया है कि इस तरह की भाषा बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। इधर कहते हैं देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, देश से महंगाई समाप्त कर दूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त कर दूंगा। कितने बेरोजगारी समाप्त किए, कितने लोगों को रोजगार दिए, इस पे नहीं बोलते हैं। आप बताइए, अजीत पवार के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किए हुए हैं, तो उन्हें जेल में होना चाहिए था। उन्हें जो वाराणसी में एक पोस्टर लगाया गया है जहां जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को जो है कृष्ण भगवान से और राहुल गांधी जी को जो है अर्जुन से पोस्टर में दिखाया गया है। क्या देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति में एक अच्छे नेता हो सकते हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, लेकिन भगवान से तुलना करना कितना सही? देखिए, ये चमचागिरी में है। वास्तव में ये जो लोग भी कर रहे हैं ये सब चमचागिरी में है। ये चमचागिरी का जो हद हो गया है। हाँ, ये जरूर है कि कार्यकर्ताओं की भावना होती है, लेकिन भावना एक जो सकारात्मक होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को भगवान बना दिया जाए। मैंने देखा है लोग पूजा करते हैं यहाँ बना बना के जो है, तो ये भगवान नहीं है। लोग भगवान और इंसान में बहुत ज्यादा फर्क है, समझे आप। भगवान बनने के लिए अपनी आत्मा को एकदम विशुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, तब जो है भगवान के नजदीक पहुंचोगे। भगवान नहीं हो सकते। तो ये सब चीजें जो है चाटुकारिता वाला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में लोग हो और चाहे अन्य दलों में हो, ये चाटुकारिता का हद कर दिए हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं ना, अभी कोई बोला है, पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि कौन बोला है, कह रहे हैं कि जहां देखो सपाई वहां बिटिया घबराई। और मैं कहता हूं कि जहां देखो भाजपाई वहां बिटिया घबराई। आप बीएचयू में कांड हुआ तो भाजपा वाले तो ही किए कि कोई दूसरा किया था? आपके पदाधिकारी थे। आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हो, केवल कटाक्ष करते हो, ये नहीं। यहाँ संविधान का राज होना चाहिए और सारे लोगों को सुरक्षा होना चाहिए। ये सब बात बोलने से नहीं, सच्चाई आनी चाहिए। यूपी उपचुनाव में पोस्टर वार लगातार जारी है। इस बीच एक पोस्टर सोशल मीडिया पे आता है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी को जो है उस पोस्टर में कृष्ण भगवान से तुलना की जाती है और राहुल गांधी जी को अर्जुन से तुलना की जाती है। क्या देश की राजनीति अब आस्था और धर्म के बीच विकास का मुद्दा भटक गया है? ये गलत जो जिसने वहां पे उसकी विवेचना की गलत की। ये दो बैलों की जोड़ी है जो देश को अब लूट रही है। एक तो देसी बैल है, एक हरियाणा का बैल है, समझ गो, और वो देश को लूटने में लगे हुए हैं। और वो क्या हो सकते हैं? अरे अगर कृष्ण के भक्त है तो जब माई के लाल का औकात हो तो बोल दे कि कल हम कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे। हम लोग भाजपा छोड़ करके उनके साथ चले, कह दे कल भरुआ चलवावे चल करके अपने एक भी उसमें वक्तव्य में दे कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ मस्जिद गिरवा के कृष्ण जन्मभूमि हम बनवा देंगे। मुंह से जबान नहीं निकल सकती। जो व्यक्ति 7 महीने में भी रामलला के दर्शन न कर सका हो और रोजा अवतार बैठ करके अपने आवास में कराता हो, कभी उसने रामायण करवाई?
और कह रहा था कि जब योगी आए उसको गंगा जल से धुलवाया। ये हमारे संस्कार है। हम जब नए घर में जाते हैं तो हम चाहे जैसे पुराना ही घर किसी खरीदे तब वहां पे हवन और पूजन करा करके और उस पे वहां गंगा जल छिड़क करके पवित्र जो हम लोगों की आस्था है सनातन में, तो हम लोग उसको करके करते हैं। तो वो क्या कहेंगे, वो देश को प्रदेश को बांट करके उनकी अंतिम चरण की राजनीति चल रही है। ये अंतिम चरण की राजनीति चल रही है। अगर अब इस बार वो लोग इस बार नहीं आएंगे और उसके बाद देख लेना सपा नहीं बचेगी। ये सपा थी, कभी जनता दल था, आप लोगों को नहीं आओ, जनता दल पे पूरा हो अल्लाह, लेकिन देश की प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं। तब उसके पास आप जैसे लोग नहीं थे, जनता को आप जैसे लोग नहीं थे, आप लोग जैसे लोग मीडिया नहीं थी। और आज हर व्यक्ति ये इस पे देख रहा है, आप लोग के डाले हुए वीडियो हर बच्चा समझ रहा है कि देश के साथ किसने विघटन किया, देश को यहाँ। विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और राजनीति जो है धर्म के आधार पे कर रही है। जब धर्म रहेगा तभी राजनीति होगी, जब धर्म ही नहीं रहेगा, जब अधर्मी राजनीति कौन करेगा? धर्मी अभी तक तो अधर्मी ही राजनीति कर रहे थे। जब धर्म होगा हमारे साथ, जब हम धर्म पे चलेंगे, जब सनातन पे चलेंगे, जब अपने हम मनुष्यता को समझेंगे, पशुता को नहीं समझेंगे, तब देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? दोनों से चलेगा, दोनों से चलेगा। संविधान तो मेन है हमारा, संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, उस संविधान से तो हम देश की और व्यवस्था चला सकते, लेकिन घर संस्कार भी देना बच्चों को दे, संविधान है नहीं बच्चों को संस्कार। एक बयान इस और चल रहा है, बंटोगे तो कटोगे, तो किसे बंटने की बात चल रही है और ये किस हद तक जो है लगता है कि देश की एकता अखंडता भाईचारे के ऊपर जो है कितना सहमत है इस बयान से? अब भाई साहब आप पत्रकार हैं, आपने पाकिस्तान में देखा बटे हैं तो क्या कट करके वहाँ पे 25% से 60% रह गए, और बांग्लादेश में क्या अभी हाल ही में हुआ, वहाँ बट गए तो क्या हुआ? हिंदुस्तान में किसे बंटने की बात चल रही है? ये हिंदू मुस्लिम जो कट्टरपंथी जो देश विरोधी ताकतें हैं उनसे बचने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि चूंकि ये हमेशा रही हैं और हमेशा इनका सफाया नहीं किया जा सकता। जब तक ये रहेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा, जब तक भूख नहीं लगेगी खाने का आनंद नहीं आएगा। जो रात होगी दिन होगी तभी उसका आनंद आएगा। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है एनएसवाई के प्रदेश महासचिव आर्यन मिश्रा जी द्वारा जो है एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें इस नारे का जवाब दिया गया है कि जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, हम उनके जो है गुरूर तोड़ेंगे। एक तरीके से इस तरीके से पोस्टर लगाया गया है। और दूसरी चीज तो ये भी कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं, हम देश में यूपी में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। वो मोहब्बत की दुकान जितनी खोलना चाहे ना देश को अब बटने देंगे ना देश को कटने देंगे। और हिंदू मुस्लिम नहीं, जो हम गरीबों वंचितों की बात करते हैं, गरीबों वंचितों के साथ जो भी अन्याय करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी गरीबों वंचितों महिलाओं और नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब वो नहीं चलने वाला जंगल राज जो तुम लोगों ने स्थापित कर रखा था उसका खात्मा हो चुका है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब तो रण बड़ा विकट होगा। अभी तक तो चुनाव हो रहे थे, अभी चुनाव हो जाने तो आप पिछड़ों की साथ की बात कर रहे हैं, तो क्या पिछड़ों में मुस्लिम नहीं आते? हम मुस्लिम को हम भी अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं, वो आरिफ मोहम्मद खान का सम्मान करते हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, जो भारत को अपनी भूमि मानता है, भारत को अपनी माता मानता है, भारत में जो जन्मा भारत की बात करता है, वो सब हमारे भाई है। लेकिन कुंभ में जो मुस्लिमों को बैन करने की बात चल रही है उसमें तो सरकार समर्थन कर रहा है, तो किस तरीके से देश की जनता समझेगी ये पिछड़े में ये मुस्लिमों का भी साथ दे रही है भाजपा? इसलिए हुआ अभी आप लोगों के चैनल से कहीं थूक मिलाया जा रहा, खाने कहीं मूत मिलाया जा रहा है। उन्होंने कुंभ क्षेत्र में कहा है, क्या जरूरी तुम कुंभ क्षेत्र में जाकर बिजनेस करो? वहां पे साफ सुथरा कम से कम वो हमारा एक धार्मिक वो ये 60 करीब 50 करोड़ लोग आते हैं, उसमें 50 करोड़ हिंदू के आस्था का केंद्र है। और वहां पे तुम लोग अगर ऐसा, चूंकि तुम्हारे ऐसे वीडियो आ चुके हैं, अब कोई तुम पे विश्वास नहीं करने वाला, इसलिए आप वो और रेलवे स्टेशन पे लगा लीजिए, कुंभ क्षेत्र के बाहर लगा लीजिए, तो कौन रोके हुए है? आप क्यों नहीं लगा सकते? तुम उसी में क्यों लगा? क्या हमको जा करके किसी हिंदू को वहां पे मक्का में लगाने का है ऐलान कि मक्का में जा सकता है कोई हिंदू दुकान लगा सकता है?
उसी हिंदू सनातनी को दिला दे, कोई दिला सकता है माइक लाल? वहां नहीं लगा सकते तो हम अपने हाँ धार्मिक संस्थान में नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। फिर आपसे बताए दे रहा हूँ, ये कैसा हुआ सबका साथ, तो फिर तो ये नारा जो है अछूता रह वो जाएगा। देश के साथ रहेगा, सब वो सबका साथ। तो हमारी आप भारतीय जनता पार्टी कोई योजना बताओ कि जो सिर्फ हिंदुओं को दी गई हो, मुसलमानों को न दी गई हो। हमारा उस पे है, अब तुमको संसाधन में तुमको हम तुम्हारा साथ देंगे, संसाधन में तुम्हारा जो सरकार की तरफ से उसमें हम पूरा तुमको बराबर का सहभागीदार बनाते। तुम वोट फिर भी नहीं दिए, 500 कॉलोनी एक गाँव में दी गई, एक वोट नहीं मिला। तो लेकिन हम आज उनको भगा रहे क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी कहते हैं कि अगर बैन किया जाता है तो हम भी अपने धार्मिक स्थलों पे बैन करेंगे हिंदू समुदाय के लोगों को। बिल्कुल। तो सहमत है इस चीज से? बिल्कुल, उनको अल्लाह ऊपर की जो उनके पीर हैं उनको मैं उनकी कसम देता हूँ कि वो बिल्कुल बैन करें, किसी भी मजार पे हिंदू को न जाने दे। और जो हिंदू जाएगा, हिंदू नहीं जाएगा, सुनिए, हिंदू वो और जो हिंदू सनातनी होगा नहीं जाएगा, वही तबके के लोग जाते हैं, उनको भी बैन करें, उनको मार के भगाओ। फिर जो नहीं जाने दे, हम भी नहीं जाने फिर जो देश की गंगा जमनी तहजीब है तो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई का नारा दिया जाता है, तो फिर ये नारा संपूर्ण रूप से फिर कैसे देश को क्या संदेश जाएगा? ये अगर दोनों समुदाय के लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों पे जो है एक दूसरे समुदाय को बैन करें तो फिर देश विकास करेगा, क्या करेगा, देश किस दिशा में जाएगा? यही तो झूठ का नारा कर करके इस देश को गुमराह किया गया। हिंदू मुस्लिम कभी हो ही नहीं सकते। बाबा भीमराव अंबेडकर की किताब में आप जब संविधान लिखा, उन्होंने कहा अगर एक भी मुसलमान अगर यहाँ रह जाएगा तब आप पढ़ लीजिएगा, अगर जिसको ना हो तो उनके उठा पूरा पढ़, तो इस देश का विकास नहीं होगा। लेकिन वो फूल वाले चाचा की हठ धर्मिता की वजह से प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा भी बाद में कर लेंगे, उसके बाद तमाम आते चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। सुबह के मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बयान दिया जाता है, जहाँ देखे सफाई वहाँ बिटिया घबराई, कितना सहन? देखिए, बिटिया तो इनसे घबरा रही है और सफाई से तो बोल रहे हैं बाहर निकलती थी तो घबराती थी, आजकल बिटिया अंदर घबरा रही है। मथुरा में बॉबी